लेकिन इस बीच हर दिन पाकिस्तान झूठ की पोल खोल रहा है, दुनिया भर में अपनी बेइज्जती खुद करा रहा है। और ये कोई काम जो है और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के आवाम और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अपनी सरकार का पोल खुद खोल के बता रहे हैं कि भाई अपनी फजीयत मत कराओ। पाकिस्तान की सरकार और फौज ने जनता के सामने लगातार एक के बाद एक झूठ परोसा, भारत पर जीत की झूठी कहानियां सुनाई। लेकिन शहबाज और मुनीर की जोड़ी अपने ही झूठ में एक के बाद एक कैसे फंसती चली जा रही है और दुनिया भर में हंसी का पात्र बन रही है, देखिए जरा। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान के लोग ही बेनकाब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के झूठ की पोल खोल रहे हैं। शहबाज शरीफ अपनी सेना के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि भारत की तरफ से सीज फायर की पहल हुई, लेकिन हकीकत क्या है आप सुन लीजिए। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया, उनको तबाह कर दिया, दुनिया के सामने उसके सबूत भी दे दिए। पाकिस्तान के बर्बाद हुए एयरबेस की सैटेलाइट इमेज दुनिया के सामने पेश कर दी। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ दावा करता रहा, सबूत के नाम पर उसने झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखाया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी अपने झूठे प्रधानमंत्री और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले आर्मी चीफ को समझ गई है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि उनकी एयरफोर्स ने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया और चीनी लड़ाकू विमानों पर एडवांस गैजेट और टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के हमलों को रोक दिया। लेकिन नूर खान एयरबेस की तस्वीरें बताती है कि भारत के हमले सटीक थे। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। नूर खान एयरबेस कोई साधारण एयरबेस नहीं है, ये पाकिस्तान के वीवीआईपी और हाई लेवल मिलिट्री एविएशन का सेंटर है। ये पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशंस में मदद करता है और देश के टॉप वीवीआईपी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब भारत की मिसाइलें यहां गिरी तो एक कमांड और कंट्रोल यूनिट पूरी तरह तबाह हो गई। भारत के ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। सभी मिसाइलों ने सटीक निशाना साधा। पाकिस्तान के एयरबेस एक के बाद एक तबाह और बर्बाद होते गए। पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरान और सेना के दावों की पोल खोल रही है। पाकिस्तान के नेता टीवी पर आकर राफेल और दूसरे फाइटर प्लेन मार गिराने की डींगे हाँक रहे थे। चाइनीज मिसाइल पर भारत को मात देने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन चाइनीज सामान भरोसेमंद नहीं होते, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफ ब्रह्मोस मिसाइलों का है। पाकिस्तान से भारत कई जंगें लड़ चुका है, लेकिन ये पहली बार है कि किसी भारतीय मिसाइल ने पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के इतने करीब हमला किया। दावा तो यह भी है कि भारत के हमलों के बाद मुनीर बंकर में जा छिपा था। आखिर पाकिस्तान को ब्रह्मोस से इतना डर क्यों लगता है, यह भी समझ लीजिए। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति लगभग 2800 से 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस को जमीन, हवा और समंदर तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम इतना एडवांस है कि ये सटीक तरीके से टारगेट पर गिरती है। ब्रह्मोस में ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, यानी ये दिन रात और किसी भी मौसम में काम कर सकती है। एक बार लॉन्च होने के बाद इसे ऑपरेटर की निरंतर निगरानी की जरूरत नहीं होती और ब्रह्मोस अपनी तेज रफ्तार की वजह से किसी रडार सिस्टम के भी पकड़ में नहीं आती। पाकिस्तान की सरकार और सेना अपने ही आवाम को बरगला रही है। भारत से मिली हार को जीत बता रही है, लेकिन जब लीडरशिप मजबूत होती है तो मैसेज कैसे कन्वे होता है, आदमपुर की इस तस्वीर से समझिए। पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर हमला करने का दावा किया था, लेकिन उसके प्रोपेगेंडा की पोल प्रधानमंत्री मोदी ने खोल दी।
पीएम जब आदमपुर पहुंचे तो वहां वो S-400 दिखा जिसे पाकिस्तान ने हिट करने का झूठ बोला था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब भुज पहुंचे तो उनके पीछे एयर डिफेंस सिस्टम पिचौरा और फाइटर प्लेन जगुआर दिखा। लेकिन जब शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ मुनीर के साथ टैंक पर दिखे तो बैकग्राउंड में पोस्टर नजर आए।